गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को जो भी देख रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज क्लास 15 मिनट शिफ्ट किया। प्रत्येक दिन 8 बजे ही लाइव आते थे, लेकिन आज 8:15 में लाइव आ रहे हैं। इसके लिए सॉरी। ना ही आपके हाथ में नेटवर्क है, ना ही मेरे हाथ में नेटवर्क है। इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या बनती है। इसलिए दोस्तों, हर समस्या में हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप लोग लाइव का आनंद लें 100%। ज़्यादा मैसेज नहीं कीजिएगा, लाइव चैट कीजिए। लाइव के टाइम में लाइव चैट ही करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है किसी को। इतने दिनों से जो हम लोग ऑप्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर बेस्ट मोस्ट VVVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उस ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए पेशेंस होकर अपने से आंसर देना है आप लोग को। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डॉट 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 कोण पर झुका रखना चाहिए। इंग्लिश में, टू गेट 3 इमेज of an object, one should place two plane mirror at an angle of, आंसर बताइएगा। रहा आपका ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। पहले आप जवाब दीजिए, तब आपको आंसर बताया जाएगा। जवाब दीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन भी लिखिए, ठीक है? ठीक है ना? जवाब दीजिए, तब हम जानेंगे आप लोग पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, किस दर्पण, आप लोग इस पर ही सोचिए, इसको अभी नहीं उतारिए, इसका टाइम अभी नहीं हुआ है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है? इंग्लिश में, इन व्हिच मिरर द image of the object always appears diminished and virtual? ऑप्शन नंबर ए प्लेन, मतलब समतल। ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल। ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव, मतलब अवतल। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब। आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी नंबर। कैसे देखते हैं, कितना प्रतिबिंब प्राप्त करना है भाई? 3। देखो पहला नंबर आपके पास गिवन है, आपको बताए थे, वी नो, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इमेज जो है n, वो क्या होता है? 360 डिग्री बटे थीटा, ये सूत्र होता है। अब आपके पास गिवन है कि कितना इमेज बनेगा प्रतिबिंब, तो आंसर है 3 इमेज है, मतलब 3 प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब चलिए, तो कितने डिग्री एंगल पर रखेंगे? थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है वाट। आइए देखिए, तब देखिए n कितना दिया हुआ है? 360 बटे कितना? थीटा। अब कोना कोनी गुना कीजिए, एक सेकेंड। ऑड और इवन वाली भी बातें आपको समझा रहे हैं। आप n बराबर फार्मूला कब हो? थीटा बटे 360 होता है
इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है ऑड नंबर, इसीलिए एक माइनस हो जाता है, एक क्या हो जाता है माइनस। इवन नंबर अगर होता तो 360/θ। आप लोग जानते हैं कि n बराबर फार्मूला होता है 360/θ -1। पढ़ा दिए हैं, लिख देता हूं यहां पे, फॉर ऑड नंबर, ऑड यानी ऑड के लिए, विषम के लिए ये होता है। फॉर इवन, इवन मतलब सम संख्या जब रहेगा तब आपका n बराबर कितना होता है 360/θ। तो यहां पर ये 3 जो देखिए ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, इसीलिए फॉर्मूला आपका n बराबर कौन सा लगेगा, वी नो, हम लोग जानते हैं n बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा 360/θ -1, और n कितना है आपका 3, 360/θ -1, 3 ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया 360/θ, तो 4 = 360/θ। इसलिए थीटा बराबर, थीटा को इधर लेके चले आए, थीटा को इधर लेके चले आए तो बचेगा क्या 360/4 कट जाएगा, 4 × 36 यानी 90 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आपको बताए थे, टॉपिक्स ये पढ़ाए थे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर, 2 समतल दर्पण के बीच निर्मित प्रतिबिंब। उसके लिए 2 फॉर्मूला सिखाए थे। ऑड नंबर रहेगा इमेज तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा 360/θ -1। अगर इवन नंबर का इमेज होगा तब n बराबर फार्मूला होगा 360/θ। बताए थे कि नहीं, बोलो जल्दी से, यस ठीक है बताए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं गिवन हमारे क्वेश्चंस में 3 प्रतिबिंब बन रहा है, 3 विषम संख्या है, इसका मतलब फार्मूला ये ऑड वाला यूज होगा। बस इसको सॉल्व करेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है। मिटाऊं, ओके। अब आप दूसरा नंबर क्वेश्चंस लिखिए, दूसरा नंबर, तब तक हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रखा गया है। यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री
हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। क्वेश्चन इंग्लिश में अब, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर inclined to each other at an angle of 60 degree. The maximum number of image seen will be option number A 2, B number 3, C number 5, D number 6. आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। समतल दर्पण में भी इमेज बनता था, लेकिन जितना बड़ा वस्तु रहता था, ऑब्जेक्ट रहता था, उतने बड़ा इमेज बनता था। तो समतल तो होगा नहीं। अवतल दर्पण में एक केस में जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखे थे तभी आभासी प्रतिबिंब बना था, और वह भी ऑब्जेक्ट से बड़ा बना था। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज ही बना था कि नहीं? सच बोलिए। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बना था। इसीलिए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है, तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया पीछे क्लास को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसी में बना था। तो 2 नंबर मिटाता हूं और आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं और आंसर भेजने का कष्ट करें। आंसर भेजने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है। इसकी फोकस दूरी, इसकी
फोकस दूरी, ए नंबर, ये ऑप्शन नहीं, इंग्लिश में ए स्फेरिकल मिरर इज immersed in water. Its focal length will, its focal length will, a number option, increase. मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है या बढ़ता है, बढ़ता है। बी नंबर डिक्रीज, घटता है। सी नंबर रिमेन कांस्टेंट, मतलब अचर रहता है, मतलब नहीं बदलता, अचर रहता है। डी नंबर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब तीसरे नंबर क्वेश्चन बना लिए आप लोग, देख लीजिए। दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रखा गया है, अच्छी बात है। यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है, थीटा दे दिया है, तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या यानी n निकालना है कि आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, वी नो, हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 360 डिग्री बटे थीटा। तो 360 थीटा कितना है दोनों के बीच, 60 डिग्री, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 क्या आया, इवेन आया। क्या आया ये, इवेन, मतलब सम संख्या आया। इसीलिए नंबर ऑफ इमेज, तब n जो लिखते हैं क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। बताया गया था ये कि अगर सम संख्या आएगा तो एक घटा के आंसर लिखना है, सम संख्या आएगा तो, विषम संख्या आएगा तो उतना ही छोड़ देना है। यानी कितना हो जाएगा, तब 5 इमेज बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लिखें जल्दी से, जो बना लेते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बनाते हैं उसे मेहनत की ज़रूरत है, उसको मेहनत कीजिए और लाइव क्लास ही अटेंड कीजिए। जो सब बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, समझिए वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। लाइव क्लास में मेरी इंस्ट्रक्शन बना रहता है, आपको जो भी तकलीफ़ें आएगी आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो उसका जवाब मिलेगा। पुरानी क्लास में
अब देख रहे हैं कि नंबरिंग नहीं करते हैं हम, क्यों? क्योंकि बच्चा सेव कर लेगा, बच्चा सेव कर लेगा, उससे कुछ नहीं होगा। हम आपको मोबाइल में रखने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप मोबाइल में रख लीजिए, हम आपके दिमाग में डालने के लिए पढ़ा रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए। तब तक चौथा नंबर सवाल को आप लोग देखें, हम अगला सवाल लिखते हैं। पांचवा सवाल कई एक बार डायरेक्ट बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इंग्लिश में द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। दो 2011 में बिहार बोर्ड पूछा है इसको। ए नंबर 0, बी नंबर 5, सी नंबर इनफिनाइट मतलब होता है अनंत, डी नंबर नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। कंप्लीट हो गया होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। कर एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? भाई ध्यान से देखिए, आप कल सीखे हैं चौथा नंबर का सॉल्यूशन है इसका। ये इसको मिटा ही देता हूं, क्वेश्चन लिख लिया होगा। आप देखिए, कोई गोलीय दर्पण है, उत्तल या अवतल, जो बनाना है बना लीजिए। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। अगर बाबू इसको पानी में डाल दें, किस में डाल दें बताइए? पानी में। पानी में डाल दिए, इमर्ज कर दिए वाटर में, तो क्या ये टेढ़ा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा पानी में डालने से, जैसा शीशा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब फोकस तब चेंज नहीं करेगा। ऐसे भी समझिए, ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी F और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर कल ही तो सीखे हैं। इस दोनों में संबंध होता है, R किसके बराबर होता है? 2F का। तो बच्चों आप लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू R। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। यही तो हम लोग जान रहे थे। अच्छा ये बताइए, पानी में डाल देंगे इसको, सॉरी पहले देखिए यहाँ फोकस किस पर निर्भर कर रहा है? ऑन व्हाट फैक्टर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स। कौन से कारक पर गोलीय दर्पण का फोकस दूरी निर्भर करता है? आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता त्रिज्या पर।
आर पर। आर मतलब इसका जो ये त्रिज्या है, तो क्या पानी में डाल देंगे तो ये कुबड़ा हो जाएगा कि सीधा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। पानी में डालने पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर में नो चेंज आएगा। इसका मतलब है फोकस दूरी भी नहीं बदलेगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? अचर रहता है। क्या होगा आंसर इसका? चौथा नंबर का अचर रहता है। तो आप जल्दी से लिख सकते हैं चौथा नंबर का आंसर क्या होगा? अचर होता है। सॉल्यूशन बना सकते हैं। तकलीफ होगा तो बोलना, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। कोई तकलीफ नहीं होगा, पढ़ोगे ही नहीं तो तकलीफ होगा ही। मिटा देता हूं इसको, क्वेश्चन लिख ही लिया था। फटाक से इसको फिगर बना के लिख लीजिए। जो भी दिक्कत आएगी, कठिनाई होगी, बोलना, सुधारा जाएगा उसको। अब आप लोग 5वां सवाल को लिखें, तब तक हम छठा सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। छठा सवाल, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए वर्चुअल इमेज लार्ज देन ऑब्जेक्ट is formed in a ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बी नंबर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। सी नंबर प्लेन मिरर समतल दर्पण। डी नंबर कॉनकेव लेंस अवतल लेंस। चलिए यहीं तक है लास्ट क्वेश्चन। आप 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए था आपको कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है।
अनंत होता है, बता भी दिए थे आपको, लेकिन फिर से अभी समझा दे रहा हूं। भाई ध्यान से देखिए, कोई वक्र होगा, टेढ़ा होगा, तब न उसका तिरजिया होगा, तब न वो कोई गोला का रहेगा, तभी ना तिरजिया होगा। या तो आप चलो देखते जाना। तो ये प्लेन, हाँ प्लेन मिरर तो बिल्कुल बाबू प्लेन होता है, प्लेन होता है। आप तनिक देखिए, ये छोटा है, फिर वो उससे बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, ऐसे करते फिर और बड़ा है। आप देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक ऐसे काट रहा हूँ, आप समझो इसकी रेडियस कम है, इसका रेडियस और बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, इसका और बढ़ गया, ज्यों-ज्यों ये और रहता है ये, तो इसका मतलब 100% सीधा हो जाएगा, तो ये रेडियस बढ़ते चला जाएगा। सबसे कम रेडियस इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा उसका। जैसे जैसे ये सीधा होते जा रहा है, जैसे जैसे कर्व फैलते जा रहा है, जैसे जैसे वक्र फैलते जा रहा है, तो रेडियस बढ़ते जा रहा है। अगर 100% वक्र ना होकर स्ट्रेट हो जाएगा तो समझो, जब वक्र ही नहीं रहेगा तो रेडियस कहाँ होगा? अनंत पर होगा। कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। इस बात को एकदम दिमाग में रखना। इसके ये वक्र है ही नहीं, तो इसका वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। इसीलिए आंसर क्या होगा उसका? इन्फिनाइट, अनंत। समझ में आ गया? आ गया? आ गया? तो याद रख लेना उसको। फोकस भी पूछेगा, अवतल समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो भाई फोकस दूरी भी क्या होगा? अनंत होगा। फोकस दूरी भी क्या होगा? तो अनंत होगा। अब देखिए छठा नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो आभासी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना था? एक तो समतल दर्पण में बना था, उसके बाद उत्तल में भी आभासी बना था। समतल दर्पण में जो आभासी बना था अर्थात वर्चुअल प्रतिबिंब बना था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतने बड़ा इमेज था। कल देखे उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बना था, मतलब आभासी प्रतिबिंब बना था, वह वस्तु से छोटा था। अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, एक केस में जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखे थे तो वर्चुअल इमेज बना था, आभासी प्रतिबिंब बना था। वह जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा था। इसलिए कौन सा होगा आंसर इसका? कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है तो बोलिए। नो तकलीफ, मिटा देता हूं इसको। हाँ, कुछ बच्चे क्वेश्चंस था कल जो r बराबर 2f प्रूव किए थे, वह खोज रहा था कि 10th में जिस मेथड से किए थे उसी से करें। नहीं, अब आप 10th में नहीं हैं, अब आप 12th में हैं। हम जो मेथड बनाए उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, काहे कि आगे के डेरिवेशंस जो है वही कॉन्सेप्ट स्मॉल एपर्चर
वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए घबराइए नहीं, उसी को अपनाएं। 10th में जानते थे जो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी सब स्मॉल एपर्चर पर ही काम होगा, स्मॉल एंगल और स्मॉल एपर्चर के ही अजप्शंस पर आगे बढ़ेगा। इसलिए उसको एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें और समझने की प्रयास करें। कल हम लोग अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध कर दिए थे कि R बराबर 2F होता है कॉनकेव मिरर से। नहीं, आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से देखते हैं। केस 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर मतलब अवतल दर्पण के लिए, अवतल नहीं भाई, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, अवतल के लिए कल प्रूफ कर दिए थे। लिखना पढ़ना तो नहीं है, वही लिख लेना, ठीक है, कहीं अवतल के जगह उत्तल कर देना। तो चलिए यह बना रहे हैं, ये रहा आपका, थोड़ा बढ़िया से, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच में एफ, जितना साइज इसका उतने साइज इसका होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर पॉइंट आएगा। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? प्रूफ कीजिए। देखिए कोई भी रे पैरेलल आया, अब ये किधर जाएगा, उसके लिए चाहिए नॉर्मल, तो ये लाइन मिला दीजिए, ये बन गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाया इसको नहीं सोचना है अभी, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा एंगल बनाकर। तो फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से आता हुआ मिलेगा। अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखना, ये एकदम सीधा है, ठीक है। अब तुम देखो, एक ये और दूसरा ये है। अब तुम देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन को ये 1 नंबर और इसको अभी तत्काल 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर सोचो, और उससे एक लाइन गया इससे, ये बोला, और यह तुमको दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है थीटा। तो बताइए यह कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं ज्योमेट्री से? इसका मतलब ये आपको थीटा दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा? थीटा। समझने का प्रयास करो। ये लाइन इस लाइन का रोल कर रहा है, ये लाइन इस लाइन का रोल कर रहा है, ये लाइन इस लाइन का रोल कर रहा है। सेम सिचुएशंस को यहाँ दिखाए, ये थीटा तो ये भी थीटा, केवल यह कटा हुआ है, उससे क्या दिक्कत है? ये थीटा तो ये थीटा, उसी टाइप से यहाँ ये थीटा तो ये थीटा। अब यह पूरा सिस्टम 2 थीटा। अब देखो तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। कोई तकलीफ? नो तकलीफ। तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए ए, कल माना था, इस पर लंब डालिए, एम लंब डाला, फिर से वही लिख रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर ए एम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य
अक्ष कहानी लिख लेना, कहानी पीछे वाला, खाली अपतल की जगह पर उत्तल कर देना। मुख्य अक्ष पर AM लंब डाल दिया। अब आइए इन ट्रेंगल, फिर से देखिए ACM टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B। तो इस ट्रेंगल में देखो P का रोल AM कर रहा है, कल के तरह ही है, बाय B का रोल MC कर रहा है, MC, इसको पोल कहते हैं। फॉर स्मॉल एपर्चर, छोटे द्वारक के लिए, छोटा द्वारक है, कल भी बताए थे कितना बड़ा द्वारक नहीं लेना है। यह द्वारक अगर यहाँ ले लें, इतने सा लें, एक तो पहले ये एंगल भी छोटा हो जाएगा और इस पर लंब डालेंगे तो यानी M कहाँ चलाएगा, P पर। छोटा द्वारक आएगा तो आपको बताए थे कि M पॉइंट कहाँ पर चलाएगा, P पर, और एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो बात होगा, छोटा द्वारक रहेगा, टेन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा का, एंड पॉइंट M lies on P। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा तथा बिंदु M P पर होगा। हिंदी जिसको लिखना लिख लेना। तो इसीलिए तो यहाँ पर टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, उसके बदले केवल क्या लिख दें, थीटा बराबर क्या, M कहाँ बिंदु पर होगा, M चला जाएगा P पर, इसीलिए AP बटे PC, AP बटे PC, MP पर चला जाएगा। मान लिए इक्वेशन इसको फर्स्ट। अब नाउ मतलब अब ये छोटका ट्रेंगल में लो, इन ट्रेंगल AFM टेन टू थीटा बराबर P/B, P का मतलब AM, B का मतलब MF, तो छोटा होगा तो 2 थीटा इधर लिखते हैं। छोटा जब होगा टेन टू थीटा को लगभग क्या कहेंगे हम लोग, 2 थीटा। 2 थीटा बराबर AM को हम लोग M पॉइंट कहाँ चला जाएगा, M पॉइंट P पर, AP बटे PF, M के जगह पर P आ गया। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर मान रखिए, सेकेंड लीजिए 2 थीटा, थीटा कितना निकाले हैं, AP बटे PC, समीकरण फर्स्ट में थीटा कितना निकाले हैं, AP बटे PC, थीटा के जगह पर लिखे AP बटे PC बराबर इधर AP बटे PF, AP साफ, इसलिए 2/PC इज इक्वल टू 1/PF, कोना कोने गुना कीजिए, PC बराबर 2 गुने PF बाय यूजिंग साइन
कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। चलो पीसी, पीसी, पीसी क्या है आपका, माने थे आर है, और पी एफ क्या है, एफ है। अब देखो सभी डिस्टेंस को पोल से मापते हैं, लाइट जा रहा है इधर, हम भी चलेंगे इधर, तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी उत्तल दर्पण का फोकस भी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। कल देखे थे फोकस भी निगेटिव हुआ था अवतल का, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव था। तो यूज कीजिए पीसी, पीसी के जगह पर देखो यहाँ पीसी, पीसी की जगह पर आर, तो प्लस में होगा आर, 2 है 2 दिए, पी एफ देखो पी एफ, एफ प्लस में ही होगा, तो प्रूफ हो गया। ये फार्मूला सेम आता है अवतल के लिए और उत्तल के लिए, फार्मूला सेम आता है। धन्यवाद, आज क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। इसी तरह से आप लोग प्रेजेंटेंसी दीजिए, आपके अपने अपने भाई को, अपने दोस्त को ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे और सबको देते हैं उसी तरह हमको भी दीजिए, दीजिएगा ना, ठीक है दीजिए, इसी तरह से प्यार दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, आप लोग को खुशी मिलेगा, हमें खुशी होगा, तो हम आप लोग को भी खुशी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।